कहानी की शुरुआत अमेरिका के नासा से होती है। यहाँ मोहन भार्गव यानी शाहरुख खान काम करता है और वो अपने फील्ड का एक शानदार वैज्ञानिक है। वो एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसकी टीम में सब उसका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन इन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद मोहन के दिल में एक खालीपन है। मोहन को अपने बचपन की देखभाल करने वाली कावेरी अम्मा की बहुत याद आती है। कावेरी अम्मा ने उसके माता पिता के निधन के बाद उसे पाला था। मोहन उनसे पिछले कई सालों से नहीं मिला है और अब उनके बारे में जानने के लिए बेचैन है। एक दिन मोहन को पता चलता है कि कावेरी अम्मा अब भारत के एक छोटे से गांव चरणपुर में रहती हैं। उसे लगता है कि वह अम्मा को अमेरिका लाकर उनके बचे हुए जीवन को आरामदायक बना सकता है। इस सोच के साथ वह भारत आने का फैसला करता है। जब मोहन चरणपुर पहुंचता है तो उसे गांव की सादगी और कठिनाइयां दोनों का सामना करना पड़ता है। कावेरी अम्मा उसे देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन जब मोहन उन्हें अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। उनका कहना है कि उनकी जड़ें इसी गांव से जुड़ी हुई हैं और वह इसे छोड़कर नहीं जा सकती। मोहन कुछ दिनों के लिए गांव में रुकने का फैसला करता है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। गांव में मोहन की मुलाकात होती है वहाँ की स्कूल टीचर गंगा से। गंगा एक शिक्षित, साहसी और ज़मीनी लड़की है जो बच्चों को पढ़ाती है और गांव वालों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गंगा का मानना है कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ही गांव का विकास हो सकता है। मोहन को पता चलता है कि गांव वाले कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गांव में बिजली नहीं है, पानी की किल्लत इतनी है कि लोग मीलों दूर नदी से पानी भरकर लाते हैं। जात पात का भेदभाव और सोच का पिछड़ापन भी यहाँ के विकास में बाधा बना हुआ है। मोहन को एक दिन एहसास होता है कि अगर गांव में बिजली आ जाए तो यहाँ की आधी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। वह सोचता है कि नासा में सैटेलाइट बनाने वाला वैज्ञानिक अगर अपने गांव में बिजली नहीं ला सकता तो उसका ज्ञान बेकार है। मोहन इस प्रोजेक्ट को अपनी जिम्मेदारी मानकर शुरू करता है। जब मोहन गांव वालों को अपनी योजना बताता है तो वे उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उनका कहना है कि बिजली लाने का सपना तो कई लोग देख चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं बदला है। गंगा और अम्मा मोहन का साथ देती हैं, लेकिन बाकी गांव वाले इसे बर्बादी मानते हैं। मोहन अपनी लगन से गांव वालों का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। वह उनके खेतों में काम करता है, उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं समझता है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसका साथ देने लगते हैं। मोहन गांव के पास एक छोटे से पानी के स्रोत का इस्तेमाल करके एक छोटा डैम बनाने की योजना बनाता है। वह कहता है कि इस पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाकर पूरे गांव को रोशन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए गांव वालों की मेहनत और समर्पण ज़रूरी है। मोहन और उसकी टीम को इस प्रोजेक्ट के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग डैम बनने के खिलाफ थे। गांव के पास संसाधनों की भारी कमी थी। काम के दौरान कई बार लोग हार मानने लगे। हर बार जब लोग हिम्मत हारते, मोहन उन्हें प्रेरित करता। उसने समझाया कि यह केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी अगली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। धीरे धीरे गांव वाले पूरे जोश के साथ काम में जुट जाते हैं। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद मोहन और गांव वालों की टीम सफल होती है। डैम तैयार हो जाता है और पहली बार गांव में बिजली आती है। ये एक ऐसा पल था जिसे देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। बिजली आने के साथ साथ गांव वालों की सोच भी बदलती है। जात पात का भेदभाव कम होने लगता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए रात में रोशनी मिलने लगती है। गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। बिजली का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मोहन अमेरिका लौट जाता है, लेकिन अमेरिका पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उसकी जगह अब नासा में नहीं बल्कि चरणपुर में है। उसे समझ आता है कि सच्ची खुशी अपने लोगों के लिए काम करने में है। मोहन नासा की नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए भारत लौटने का फैसला करता है। वह वापस चरणपुर आता है और गांव वालों के साथ मिलकर उनके विकास के लिए काम करना शुरू करता है। गंगा और अम्मा उसके इस फैसले से बेहद खुश होते हैं। फिल्म का अंत मोहन के गांव लौटने और वहां के लोगों के साथ मिलकर बदलाव लाने के संकल्प के साथ होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली देशभक्ति अपनी जड़ों को समझने और अपने लोगों की भलाई के काम करने में है। विदेश में नौकरी करना सफलता नहीं, बल्कि अपने देश की सेवा करना ही असली सफलता है। दोस्तों, स्वदेश केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। क्या आप भी अपने आसपास कोई ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।